नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और आज मैं एक नया चैनल बनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है योग आचार्य। तो इस चैनल पर योग के बारे में, धर्म के बारे में और हमारी संस्कृति के बारे में बातें की जाएंगी, जिसके बाद हमारा जो जीवन है वो किस प्रकार व्यतीत किया जाए उसके बारे में वर्णन किया जाएगा। हमारा सनातन धर्म सदियों से कैसा रहा है उसके बारे में चर्चा की जाएगी और अन्य जानकारियाँ दी जाएंगी, जिसके कारण हम अपने जीवन को सार्थक रूप से सरल तरीके से जी सकें। तो यहाँ मैं टॉपिक लेके आया हूँ, जीवन क्या है। जीवन हमें 84 लाख योनियों के बावजूद मिलता है, जो मानव जन्म मिलता है। 84 लाख योनियों के बावजूद ये जन्म मिलता है और हम जीवन को प्राप्त करके अनेक प्रकार के कुकर्म, बुरे काम करते रहते हैं। भक्ति और जो अच्छे काम हैं उन्हें कम करते हैं, इन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो हम बुरे तरीके से पैसा कमाते हैं, बुरे तरीके से सम्मान पाना चाहते हैं, बुरे तरीके से बुरे कर्मों से आगे बढ़ना चाहते हैं। तो सार्थक जीवन होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है गीता में कि अगर बनना है तो स्वार्थी बनो, स्वार्थी नहीं। तो आज का मानव स्वार्थ में भरा हुआ है। उसे पग पग पर यही उसका लक्ष्य होता है कि किसी प्रकार मेरा स्वार्थ सिद्ध हो। दूसरे को उल्लू बनाना उसका परम अधिकार है और वो दूसरों को नीचे गिराना चाहता है और अपना आगे। तो जीवन में सुख दुख बराबर मात्रा में आते हैं। जितना जीवन में सुख है उतना ही दुख है। कि हम देखते हैं कि खुशी वाली रात सोता कौन है और दुख वाली रात को किसी को नींद नहीं आती। तो हमें जीवन में भी अच्छे और बुरे मोड़ आते हैं। कभी कभी हमारा जीवन इस प्रकार हो जाता है कि हमें ऐसा लगता है कि हम आत्महत्या कर लें या गलत रास्ते को चुन लेते हैं। चुनते कैसे हैं? तो परिस्थिति होती हैं। तो परिस्थिति में हमारे साथ वो घटनाएं घटती हैं जो हमारे लिए नए घटने लिए हैं। कि हमें कोई बुजुर्ग आदमी है, अगर वो गुजर जाता है तो इस प्रकार हमारा मन करता है कि जैसे एक पुस्तकालय, एक लाइब्रेरी जलकर राख हो गई हो। तो हमें बुजुर्गों को महत्व देना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने अपने पेरेंट्स को भी नहीं देखा। दादा दादी की तो बहुत दूर की बात है, अपने पेरेंट्स को नहीं देखा। तो हमें सौभाग्य से मानव जन्म मिला है। सौभाग्य से हमारे माता पिता हमें देखने को मिलते हैं कि हमने बहुत से लोग ऐसे देखे होंगे, किसी की माँ नहीं है, किसी का पिता नहीं है और किसी के दादा नहीं है, किसी की दादी नहीं है, किसी का कोई नहीं है, किसी का कोई नहीं है। तो इस प्रकार हमें हर वस्तु की कीमत का तब पता चलता है जब वो हमारे पास नहीं रहती है। उसका सदुपयोग करना भी हमें तभी आता है जब उसको हम गवा देते हैं। हमारे पास पैसे हैं, उसको हम फिजूल खर्ची में खर्च कर देते हैं, लेकिन हमें उसका सदुपयोग करना चाहिए। समय का भी सदुपयोग करना चाहिए। हमारे माँ बाप हम बच्चों को पढ़ाते हैं, अब हमारे ऊपर अपना सर्वस्व लुटा देते हैं। हमारा भी उनके प्रति दायित्व बनता है कि उनका नाम और उनका मान कभी नीचे न गिरने दिया जाए। हम घर वालों से पैसे लेके आते हैं, स्कूल कॉलेज जाते हैं, जहाँ हमारा खर्चा 50 रुपये का है वहाँ घर से मांगते हैं 200 और 400 रुपये। ये हमारी बेवकूफ़ी है कि बड़े बूढ़े ने वाली कहावत है कि बाबा के हाथ में फावड़ा सुई से लगे। जब कमाएंगे, जब पता लगेगा कि ये पैसे किस प्रकार कमाए जा रहे हैं और इसका महत्व कितना है,
हम सिक्के को उछालते हैं, सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक हेड होता है, एक टेल होता है, लेकिन वक्त किसी एक का होता है जो ऊपर आता है। अगर हम सिक्के को थोड़ा घिस दें, एक साइड को उसकी को घिस दें और हम दुकानदार या बनिए के पास जाएं तो सिक्का खोटा माना जाता है। इसी प्रकार हमें अपने जीवन के जो प्रत्येक क्षण को बहुमूल्य बनाना है, सदुपयोग में लेना है, और जो व्यक्ति दूसरे के विचारों को ध्यान से सुनता है वही एक अच्छा श्रोता बनता है, वक्ता बनता है। अच्छा वक्ता बनने के लिए अच्छा श्रोता बनना पड़ता है, और दूसरे को या कोई छोटा है या बड़ा है उसका मान करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। उसकी जो बात है वो अगर विचारणीय और लेने लायक है तो उसको ध्यान में रखना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं इससे बड़ा हूँ और ये छोटा है, ये तो बात कहेगा तो मेरा अपमान होगा। अपमान होगा जब तुम उससे गलत व्यवहार करोगे या वो उससे तुमसे गलत व्यवहार करेगा। कई बार आपने लिखा भी देखा होगा कि तहजीब से बोलो इज्जत मुफ्त मिलेगी, तहजीब से बोलो इज्जत मुफ्त मिलेगी। तो हमें दूसरे का सम्मान करेंगे, घर आए अतिथि का सम्मान करना हमारा परम कर्तव्य बनता है। हमारा क्या जाता है कि आओ जी, पानी पियो जी, बैठो जी, ये 3 बात कहनी, लेकिन हम आमे कहाँ से आए हुआ है, क्या बात है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। हाँ, किसी अनजान आदमी को भी हमें इस प्रकार नहीं कहना चाहिए। अनजान आदमी है, ठीक है, उससे पूछो जी, हाँ जी क्या बात है, आपको क्या काम है, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। तो इस प्रकार हमें अपने जीवन के हर मोड़ पर सतर्क रहना होगा और बड़ी ही चतुराई से जीवन काटना होगा। जीवन बहुमूल्य है, संघर्षपूर्ण है, हमें प्रत्येक वक्त इसके लिए लड़ना होगा, संघर्ष करना होगा, और हमें जब तक हमारा जीवन है संघर्ष करता रहना पड़ेगा। मरने के बाद तो पूछने आ जाते हैं किस प्रकार मरा, मरने के बाद लोग बाग पूछने का जाते हैं कि किस प्रकार मरा, लेकिन जीते जी ये नहीं पूछेंगे कि भाई इसने रोटी खाई नहीं खाई, इसने ये काम किए या नहीं किए। और लोगों ने कहावत है कि सांप निकलने के बाद लकीरें पीटने तो कोई फ़ायदा ना है। भाई जीते जीते उसे पूछना रहा है भाई किस हाल में है, और उसके जाने के बाद उस पर घी भी डाल रहे और अनेक प्रकार की चादर भी डाल रहे हैं, कफन भी डाल रहे हैं, क्या फ़ायदा उनका। हम डरते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे, 4 आदमी क्या कहेंगे। इन 4 आदमियों के चक्कर में हमारा जीवन बुढ़ापे तक पहुंच जाता है। भाई 4 आदमी क्या कहेंगे, हमने यूँ काम कर दिया 4 आदमी क्या कहेंगे। हमारा जीवन है बार बार मिलता नहीं है, और इससे हम अपनी इच्छा से जी सकते हैं। कुछ खाएं, हमारा जिसका मन करेगा वो खाएंगे, हमारा जिसका मन करेगा वो पीएंगे। आज़ादी है, सभी को आज़ादी है, हमें भी आज़ादी है, आपको भी आज़ादी है, लेकिन जो आपका दिल कहे वो काम करना चाहिए, जिससे आपका नाम बदनाम ना हो, आपके परिवार का नाम बदनाम ना हो। संस्कार ही बच्चे की पहचान करा देते हैं। एक बच्चा है, अगर वो आदर्शपूर्ण जीवन जी रहा है तो वो लोग बाग कहेंगे कि हम फलाने का लड़का है, इसका पिता भी ऐसा था, इसके दादाजी भी ऐसे थे और ये भी ऐसा ही है। गलत काम करेंगे तो उससे हमारी छवि के साथ साथ हमारे माँ बाप की, हमारे दादा दादी की, हमारे ख़ानदान की सारी बुराई चली जाएगी। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि मैंने जो ये चैनल बनाया है योगाचार्य के नाम से, इसमें जीवन की और जीवन को सार्थक तरीके से जीने की कलाएं बताई जाएंगी, योग के बारे में बताया जाएगा। हम किसी भी काम को करें और पूरी लगन और मेहनत से करें, यही योग है। हम किसी भी काम को करें और पूरी मेहनत से करें। हम एक कहावत भी सुनी होगी, असफलता केवल यह सिद्ध करती है कि सफलता का मतलब यह कि प्रयोग पूरी मेहनत से नहीं किया गया। तो मैं
इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेता हूँ। तो मैं फिर हाजिर होऊंगा अपनी नई वीडियो के साथ। जय श्री राम।